Hello, my lovely soul people. This is Preet from Preet Samandar Love Life and Belief channel. दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये समय जो बढ़ रहा है क्रिसमस की तरफ, सरदार कम्युनिटी में इस वक्त थोड़ा दुखद समय चल रहा है। हम छोटे साहिबजादों के शहीदी दिहाड़े को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बट कहते हैं कि हर धर्म को लेके साथ में चलना है, क्योंकि इंडिया खासकर एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री माना जाता है। तो यस, एक तरफ जहां हम दुख की घड़ियां अनुभव कर रहे हैं नए साल की तरफ बढ़ते हुए, वहीं दूसरा धर्म खुशी की घड़ियां मना रहा है, बिकॉज उनके लिए क्रिसमस जैसा त्योहार आ रहा है 25 को। इस मिली जुली एनर्जी को लेके बढ़ रहे हैं हम 2026 की तरफ, इन्हीं दुआओं के साथ कि ईश्वर उन महान आत्माओं को शांति दे, प्रेम दे, सम्मान दे और हमें हमारे नए साल के आगमन पे ढेरों खुशियां और शुभ आशीर्वादों से निवाजे और हमारी जिंदगी में बेहद कामयाबियों के आयाम लिखे। तो चलिए, आज की रीडिंग जो आपके लिए लेके यहाँ आई हूँ, हाजिर हुई हूँ, उसी की तरफ रुख करते हैं। ये रीडिंग हमेशा की तरह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस एनर्जी है और 18 प्लस के लिए है, यानी कि अगेन ट्विन फ्लेम्स के लिए है और मेजर कंटेंट है। तो अगर 18 से छोटा या कम तर कोई यहाँ बैठा है तो प्लीज स्किप दिस वीडियो इमीडिएटली, और जो बैठे हैं वो मैं मेजर कंसिडर करूंगी, और दूसरा उनको अनुरोध जो नए फॉलोअर्स हैं कि क्योंकि ये एक फ्री रीडिंग रहती है तो आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस एनर्जी वेरी वेल। आपको ये एक्सचेंज करना होता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप में। तो बिना किसी विलंब के झटपट ये कर लीजिए और जुड़ जाइए पॉजिटिवली रीडिंग के साथ। जिनके कोई सवालात, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम से अटके हुए हैं और इन रीडिंग्स के साथ वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए सूचना कि वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया जाता है व्हाट्सएप और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है, जहां से नंबर लेके आप टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के जरिए हमें अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवा सकते हैं। एंड वंस यू बुक्ड योर रीडिंग विद अस, मुझसे आपका राब्ता करवाया जाता है और मैं देती हूँ आपको अपने परामर्शों के साथ साथ स्पिरिचुअल रेमेडीज, जिनसे आप अपनी जीवन में बेहद आसानी से आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों, ये सब पॉसिबल होता है माँ काली, हनुमान जी और बाबा भैरव के आशीर्वादों से। सो जो भी व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो भली भांत अवगत है कि उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही इस चैनल को भी आशीर्वाद प्राप्त है। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है व्हाई रीयूनियन रिपीटेडली पोस्टपोन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। भाव, क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन बार बार पोस्टपोन हो जाती है? ये सवाल, ये क्वेरी मैं अपने फॉलोअर्स से बार बार पाती हूं, अपने कमेंट्स में, अपने व्हाट्सएप चैनल पे, पेज पे, कि दी अब ऐसा लग रहा था अब की बार कि अब तो रीयूनियन बिल्कुल सरफेस पे आई हुई है, होके ही रहेगी घटित, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वो स्टेप बैक कर जाते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, वो शेल में चले जाते हैं और होते होते काम फिर आगे टल जाता है। तो ऐसा क्यों घटित होता है, आज हम उसी पे बात करेंगे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप सबको जानना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फ्लेम जर्नी यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो माना जाता है कि इस जर्नी में जो फिजिकल रियूनियन
होता है या होना होता है, घटित होना होता है, वो अक्सर पोस्टपोन हो जाता है। कारण इसका होता है आपका कोर पर्पस। और कोर पर्पस के पाथ पे चलते हुए आपको ये समझाया जाता है कि ये रिलेशनशिप जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं, जहां आपको जोड़ा गया है, मिलाया गया है, ये केवल और केवल एक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि ये एक गहरा प्रोसेस होता है आपके व्यक्तिगत हीलिंग का, आपकी इंडिविजुअल हीलिंग का, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का और आपके इनर यूनियन का। बिकॉज वी ऑल नोज कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं से अवगत नहीं होते और अंतर से हम हील होके स्वयं के साथ हमारा मिलान नहीं होता, जिसको इनर हीलिंग के बाद इनर यूनियन बोला जाता है, तब तक आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का तो सवाल ही नहीं उठता है। राइट। और ये जर्नी दी जाती है आपको इसी के लिए। राइट। तो ये डिले जो आम तौर पे रास्ते में आता है, घटित होता है, इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। उनके बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ धैर्य के साथ। देखिए, पहला जो पॉइंट हमें नजर आता है यहाँ पे, वो अगेन है इनर वर्क एंड हीलिंग। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरे पुराने फॉलोअर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, सुन ही रहे हैं, बिकॉज उनका होमवर्क अब तक मेरे साथ आते आते काफी हो चुका है इस चैनल पे। पर जो नए हैं उनको मैं बोलूंगी कि प्लीज आप पिछले वीडियोस से अवगत जरूर हुइए, जरूर जाके उनको देखिए, जानिए, अपना होमवर्क पूरा कीजिए, तभी आप आगे के पाठों को भी, आगे की रीडिंग्स को भी समझ पाएंगे कि जो बार बार हर रीडिंग में हम इनर वर्क और हीलिंग की बात करते हैं, आप ये देखिए कि इस जर्नी में इनर वर्क और हीलिंग के अलावा और कोई वे आउट नहीं है आगे बढ़ने का, इसको कंप्लीट करने का। और इस जर्नी से जुड़ी हुई हर बात रिलेटेड है, कनेक्टेड है आपकी इनर हीलिंग और आपकी इनर वर्क के साथ। ओके। तो अभी आज के टॉपिक से ये कैसे जुड़ा हुआ है देखते हैं कि जब दो इंडिविजुअल, आप और आपका अदर पार्ट ऑफ सोल, यानी कि एक ही आत्मा के दो तत्व जब अलग शरीरों में इस धरती पे भेजे जाते हैं, यहाँ उनको हील होना, उनका जो डीप सीटेड ट्रॉमास हैं, जो अंदर उनके दबे हुए डीप डाउन ट्रॉमास होते हैं, उनके फियर्स, उनके ईगोज, उनके इश्यूज, उनकी इनसिक्योरिटीज होती हैं, वो उनको प्राइमरली पीरियड में सेपरेशन फेज में डाल देती हैं। बिकॉज दो इंसान यहाँ एक दूसरे को पहचान तो लेते हैं, मिल तो जाते हैं, लेकिन वो मिलते हैं अपनी डिस्ट्रॉटेड अनहील्ड एनर्जी के साथ, जिसमें ये सारी चीजें अंतर में उनके पनप रही होती हैं, चल रही होती हैं, जिस वजह से बहुत जल्दी प्राइमरी स्टेज में वो कुछ टाइम, कुछ वक्त एक दूसरे के साथ रहने के बाद सेपरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर एक इंटेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन और पर्सनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है सेपरेशन की तरफ बढ़ते ही। ओके। और रीयूनियन अगर इस काम से पहले कहीं किसी प्रकार से घटित हो जाए, पूर्ण हो जाए, यानी आप रीयूनाइट हो जाएं, तो मोस्ट प्रोबली वो आपको देगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप और अनसस्टेनेबल कनेक्शन। यानी कि जो रियूनियन वक्त से पहले किसी प्रकार से घटित हो जाते हैं या करवा दिए जाते हैं, जिनमें फॉर एग्जाम्पल कई प्रकार के वशीकरण मंत्र, ब्लैक मैजिक के जरिए अगर आप उनको खींच लिया या उन्होंने आपको खींच लिया और आप इकट्ठे हो गए, यानी कि फोर्स्ड रियूनियन किसी प्रकार से कर दिया गया या करवा दिया गया, तो वो आपको देगा एक टॉक्सिक और अनसस्टेनेबल कनेक्शन, जो कि सरवाइव नहीं कर पाता। फिर से आप अलग हो जाते हैं, यूनियन के बाद भी सेपरेशन फेज में आप आ जाते हैं।
दूसरा पॉइंट जो था वो है डिवाइन टाइमिंग का, जो कि एक अहम रूप निभाता है हमारे फिजिकल रियूनियन में, इस 3D वर्ल्ड में। बिकॉज द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड हमारा, या तो हमारा डिवाइन टाइमिंग, जिनको हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, ये माना जाता है कि ये हमें ऑर्केस्ट्रेट करता है रियूनियन की तरफ, और हम दोनों सोल्स को फुल्ली रेडी करता है, हैंडल करता है हमारी इंटेंसिटी को, हमारे इस कनेक्शन से जुड़े हुए पर्पस को। ओके, और ये टाइमिंग ऑपरेट करता है हमारी कॉस्मिक एंड सोल लेवल क्लॉक को भी। और नॉट अ ह्यूमन वन, और उसके अलावा कोई और भी इसको प्लान्ड या फोर्स नहीं कर सकता है। ये है डिवाइन टाइमिंग। जब कोई ह्यूमन हमारे रीयूनियन को प्लान करे या फोर्स करे या क्लॉक सेटिंग करे कि इतने टाइम बाद आप मिल जाओगे, तो वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है। डिवाइन टाइमिंग वो है जो किसी ह्यूमन द्वारा नहीं तय किया जाता, स्थगित किया जाता, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा, डिवाइन द्वारा स्थगित किया जाता है, चुना जाता है, उसको डिवाइन टाइमिंग बोला जाता है। और ये कंप्लीटली प्लान्ड और अनफोर्स्ड होता है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर बनता है वो बनता है सरेंडर एंड लेटिंग गो का। यहां तक आते आते जब रीयूनियन तक आपको लाया जाता है, पहुंचाया जाता है, आत्मा को सिखाया जाता है सरेंडर करना और लेट गो करना। बिकॉज जब तक आत्मा लेट गो करना नहीं सीखती, लेट गो करना क्या है? लेट गो करना है चीजों को जाने देना और क्षमादान सीखना, और ये बेहद जरूरी है। और ये दोनों पार्ट्स को करना होता है, डीएम को भी, डीएफ को भी, यानी कि मास्कुलाइन एनर्जी को भी और फेमिनाइन एनर्जी को भी ये चीज रीयूनियन से पहले सिखाई जाती है। बिकॉज आप जब सरेंडर करेंगे तो आपके अंदर ईगो डेथ करवाई जाती है, यानी कि मैं ही क्यों आगे बढ़ूं, या हर बार मैं ही क्यों पहल करूं, या मुझे ही क्यों जाना है, उसको क्यों नहीं आना है, वो क्यों नहीं पहल करता या करती। राइट, ये ईगो। दूसरा, मेरी गलती नहीं है, मेरी ही हर बार गलती क्यों हो, हालांकि कई बार गलती होती है, पता होता है हमें, बट हम फिर भी ब्लेम कर रहे होते हैं दूसरे को। तो ब्लेमिंग का एंड भी इसी में आता है। राइट, जो आप सरेंडर करते हो कि अच्छा ठीक है, अगर आप ये नहीं मान पा रहे पूरी तरह से कि गलती आपकी थी, मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी गलती है भी कि नहीं। ये भी एक तरीका है कि आप न्यूट्रल चलने लगते हो कि ना मैं गलत ना मैं सही, मुझे पता ही नहीं है, तो होता तो वो भी डिनायल है, उस फेज को भी डिनायल ही माना जाता, कंसिडर किया जाता कि आप मानना नहीं चाहते हो कि गलती आपकी थी या नहीं थी। तो इस फेज तक आते आते समझ में ये आता कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप अभी भी जिद कर रहे हो, अड़े हुए हो, और आप खुद को राइट प्रूव करने में लगे हुए हो, भले उसमें आप दोनों का कितना नुकसान हो रहा हो। सो इस समय में आपको ईश्वर सरेंडर करना, लेट गो करना, यानी चीजों को जाने देना सिखाता है। आपको फोकस करना होता है ऑब्सेसिवली ऑन द रीयूनियन, सब कुछ छोड़ छाड़ के। कहते हैं ना कि जो पीछे हो गया उसको आप पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। राइट, लेकिन जो पीछे हो गया उसको आने वाले टाइम में दोबारा नहीं करना है, और आने वाले टाइम में आगे बढ़ के हमें ये रिश्ता दोबारा जीना है, इसमें जाना है। वो व्यक्ति हमें चाहिए, हमें उसे लूज नहीं करना है। उसके लिए आपको इस रिश्ते को उस हद तक चुनना होगा, चाहना होगा कि आप इसके ऑब्सेशन में कंप्लीटली फोकस करें अपने मिलान पर, अपने महामिलान पर, अपने रियूनियन पर। और ये कोशिश करें कि जो आउटकम आना है एक्चुअली उसको आपको कंट्रोल करके पुश करना है फर्दर, कहाँ? चेजर एनर्जी की तरफ, यानी कि जो फर्दर अवे पार्ट है या चेजर एनर्जी है उसकी तरफ आपको पुश करना होता है कि देखो मैंने तो सहमति जता दी,
मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने लेट गो कर दिया, अब तुम भी इनको चुनो सो दैट हम न्यू बिगनिंग कर सके, हम मिलान की तरफ, महामिलान की तरफ बढ़ सके। ओके, सो जो इसका की लेसन है सरेंडर और लेटिंग गो का, वो ये है कि आपको वो कंट्रोल सरेंडर करने हैं जो आपके महामिलान को रोक रहे हैं, जो आपके रियूनियन को रोक रहे हैं। और दूसरा, आपको इस ट्रस्ट पे, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना ईश्वर सिखाता है कि अगर आपको क्षमादान सिखाया जा रहा है, अगर आपकी ईगो डेथ करवाई जा रही है, अगर आपको ईश्वर के डिवाइन टाइमिंग को चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो वो बिल्कुल इसीलिए कहा जा रहा है सो दैट आप अपने जीवन पे फोकस कर सको, अपने खुशियों भरे अच्छे बेस्ट लाइफ पे फोकस कर सको और अपने सेल्फ लव पे फोकस कर सको। सेल्फ लव क्या है कि आप वो चीजें चुने जो आपके लिए बेहतर हैं, आपके जीवन के लिए बेहतर हैं, आपकी फर्दर लाइफ के लिए बेहतर है, राइट? बिकॉज एक लाइफ जो यहाँ पे 3D में आप जी रहे हो, और एक लाइफ वो जब इस शरीर को छोड़ के आत्मा ने आगे जाना होता है, तो ये जर्नी आपकी इस लाइफ से भी आगे जो लाइफ है उसमें भी हेल्प कर रही होती है, उसको बेहतर और इजी बनाने के लिए। इसलिए आपसे सरेंडर और लेटिंग गो करवाया जाता है। जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपका रिपीटेडली रियूनियन पोस्टपोन होता जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कार्मिक डेबिट्स। अब ये बहुत बड़ी बात है, हम पीठ पे, अपनी आत्मा की पीठ पे एक बोझा लादे लादे हर जन्म में जन्म लेते हैं और मृत्यु भी प्राप्त करके चले जाते हैं, क्योंकि जब तक हम कोई जीवन यापन करते हैं कहीं भी, किसी भी डायमेंशन में, किसी भी रूप में, किसी भी जाति में, किसी भी प्रजाति में, हमारे कर्मास होते रहते हैं, बनते रहते हैं और उनका डेबिट हम पे आता रहता है। और बोथ ट्विंस का ये कार्मिक डेबिट होता है अपना अपना, बिकॉज इसको हम लाइफ लेसन भी कहते हैं कि ये कंप्लीट करना होता है हमें। समटाइम हमारे जो सोलमेट पार्टनर्स के साथ ये कंप्लीट होता है, और इससे पहले कि ये डेबिट हम क्लियर करें, हम फ्री नहीं हो पाते हैं मिलान के लिए अपने इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन के साथ। आपने देखा है कई बार आप कामिक्स के साथ होते हो, कई बार आप सोलमेट्स के साथ होते हो, लेकिन आपको फ्री नहीं छोड़ा जा रहा होता मिलान के लिए अपने ट्विन के साथ, क्योंकि आपके कार्मिक डेबिट्स क्लियर नहीं हुए होते, राइट? तो इनको क्लियर करना अति जरूरी है, अदरवाइज भी आपका रीयूनियन आगे 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 स्थगित होता जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये आपको देखना होता है कि जितना कर्मा आपका था, यानी जो आपका फर्जात ड्यूटीज बनते थे, अगर वो आपने निभा दिए हैं और कार्मिक फिर भी साइड में नहीं हट रहा है, तो ये आपको चुनना होता है कि अब अगर ये नहीं हट रहे हैं तो मुझे निकलना है यहाँ से, सो दैट मेरे मिलान का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और अब मैं यहाँ से निकल के मुझे अपने पर्सन के साथ यूनाइट होना है। ये बिकॉज जब कार्मिक डेबिट क्लियर हो जाते हैं ना, तो ईश्वर आपको अलग अलग साइन देने शुरू कर देता है। अब इस पे भी वीडियो मेरे आ चुके हैं कि जब कार्मिक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो रीयूनियन के कैसे साइन मिलते हैं, पीछे जाएंगे आपको इस पे भी वीडियो मिल जाएगा। तभी मैंने बोला कि पिछले वीडियो भी आप देखते जाया करो सो दैट आपको आपके सवालों के बेहतर जवाब मिल सके। सो अगर इस लाइफ टाइम में आप अपने पर्सन के साथ यूनियन देखते हो अपना, तो ये फैक्टर्स आपको क्लियर करने होंगे गाइस, जो मैं बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग द गोल। अपने गोल के आगे मिसअंडरस्टैंडिंग्स करना, आपको गोल ही नहीं क्लियर है अपना कि आप चाहते क्या हो। कई बार आप बोलते हो कि मेरे को यूनियन चाहिए, कई बार आप बोलते हो कि नहीं मैं तो जहां हूं वहीं ठीक हूं, मैं तो अपने फर्जात निभाऊंगा या निभाऊंगी, मुझे मिलान चाहिए ही नहीं। सो फर्स्ट यू नीड टू clear these misunderstandings from your mind, from your life, okay? Because बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये गलती करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कि वो इसको टिपिकल रोमांटिक फेरी टेल कनेक्शन कंसिडर करते हैं।
कि कोई परीलोक की कहानी चल रही है, राजा रानी या राजकुमार राजकुमारी मिल गए हैं और भैया वो तो यहाँ पे बस नाचेंगे गाएंगे, पेड़ों के इर्द गिर्द घूम के गाने गाएंगे और प्रेम संबंध बनाएंगे और फैमिलीज बनाएंगे, शायद हम इसी के लिए आए हैं। तो फिर ये राजा रानी की कहानी नहीं होती है डियर फॉलोअर्स, ये तो हर दूसरे पारिवारिक भौतिक जोड़े की कहानी है, राइट। तो ये गलती है अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि मेरे को ये साथी ईश्वर ने केवल और केवल प्रेम संबंधों को एंजॉय करने के लिए दिया है। दूसरा, जब आपका असली गोल जो कि स्पिरिचुअल असेंशन है और अचीविंग अनकंडीशनल लव है, जब तक ये आप नहीं समझ लोगे, ये आप नहीं सीख लोगे, तब तक आप इंक्लूड नहीं हो पाते हो परमानेंट फिजिकल कॉम्बिनेशन में आपके स्पेसिफिक लाइफ टाइम के साथ। जो ईश्वर ने आपका परमानेंट जोड़ा बनाया है उसके साथ आप अगर यूनाइट होना चाहते हो, इकट्ठे होना चाहते हो और उन्हीं के साथ आप अपने सोल पर्पस को निभाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, दिए कार्य को करना चाहते हो, तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको ये समझना होगा कि ये जो जोड़ा आपको दिया गया है बना के ईश्वर के द्वारा, ये स्पिरिचुअल असेंशन के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, आपको अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए कि ये वो साथी है जो सुख में दुख में अनकंडीशनली आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके साथ चलेगा, ना कि केवल और केवल दैहिक संबंध बनाने के लिए दिया गया है या तो यहाँ पे रिश्ते निभाने के लिए दिया गया है। ये इससे कहीं ऊपर, कहीं ज्यादा की बात होती है। इसलिए अपने गोल्स को क्लियर करना जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक भी इस लाइफ टाइम में आप अपना रीयूनियन पोस्टपोन कर रहे होते हो। आपको सही मकसद सही मतलब ईश्वर समझाते हैं इस टाइम में, तभी आपका रीयूनियन रिपीटेडली पोस्टपोन हो रहा होता है। तो एसेंशियली ये पोस्टपोनमेंट जो हो रही होती है ये नेसेसरी पार्ट है। मैं आपको बता दूं, आपको लगता है ना पता नहीं क्या गलती कर दी, पता नहीं अब मैं क्या नहीं समझ रहा या क्या नहीं समझ रही, क्यों आगे पढ़ रहा है। बिल्कुल आप कुछ नहीं समझ रहे होते हो या आप कुछ गलत कर रहे होते हो, जिस वजह से आपका रीयूनियन जो है वो आपको ईश्वर आगे डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल क्यूरिकुलम को पूरा करवाना चाहते हैं आपसे, आपके बेस्ट वर्जन को निकाल के बना के आपके अंदर से फिर आप दोनों को वो साथ में करते हैं, ताकि आप एक दूसरे के बेस्ट पार्ट बन के एक दूसरे के साथ चलो, ना कि एक दूसरे को चुनौतियां देते रहो। ओके, सो ये है आज का छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप नए साल पे ये गिफ्ट मेरी तरफ से आपको आपके काम आए कि अगर ऐसी पोस्टफोन्स आपके यूनियन में हो रही हैं तो आप समझ लें कि ये करवाई जा रही है आप दूसरे को एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, सो दैट आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, आप एक दूसरे के साथ चलें अनकंडीशनली और सेल्फ लव करते हुए, राइट। पर ना कि किसी फोर्स्ड कनेक्शन के अंडर या कंट्रोलिंग पावर्स के अंडर आके आप इकट्ठे हो जाएं और फिर आप एक दूसरे को एक टॉक्सिक और अनहैप्पी लाइफ दें। ईश्वर ऐसा कतई नहीं चाहता, ना ही इसके लिए उन्होंने आपको यहाँ पे इस लाइफ टाइम में मिलवाया होता है। तो अगर आपको ये समझ आ गया, प्लीज जो आप अपना कमेंट छोड़ेंगे उसमें जरूर बताइएगा कि आपसे रेजोनेट हुआ है या आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, सो दैट आगे अगर आपका कोई ऐसा ही टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो जो अभी तक नहीं बताया गया है तो प्लीज बताइएगा। अगर वो नहीं आया होगा तो मैं जरूर उस टॉपिक पे काम करके लाने की कोशिश करूंगी। टिल द टाइम आप सब बने रहिए पॉजिटिव एनर्जी में और अपने पे फोकस करते रहिए, अपना सेल्फ लव बनाए रखिए और अपनी जर्नी को, असेंशन की जर्नी को पॉजिटिवली आगे बढ़ाती रहिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जब माता रानी का आशीर्वाद होगा। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।